जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आज पहले भी रिक्वेस्ट करते रहे कि 9 बजे हमारी मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि तोशा खाना केस के अंदर हमने उस ऑर्डर को चैलेंज करना था, तो लिहाजा जितना लेट होता उतना ही हमारे लिए नुकसान था। और वही हुआ कि आज लेट जो है खान साहब के पावर ऑफ अटॉर्नी साइन किए गए। वहां पर सूरत हाल थोड़ी सी बता दूं कि 12:30 बजे मुझे मुलाकात के लिए अंदर जाने की इजाज़त दी गई और पुलिस की गाड़ी के अंदर लेकर मुझे गए। 1.5 घंटे के करीब वहां पर मुझे एक कमरे के अंदर जो है वो बिठाया गया और कहा गया कि वो थोड़ी देर तक आते हैं और आपकी मुलाकात जो है करवा दी जाएगी। फिर आगे ले गए, वहां पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब के कमरे में उनको भी लाया गया है और वहां पर मुलाकात करवाई है। 1:30 बजे ये हमारी मुलाकात शुरू हुई है और तकरीबन 2:45 तक ये मुलाकात जारी रही है, 1 घंटा और 45 मिनट। खान साहब से मैंने पूछा है कि क्या पोजीशन है जब से आप अरेस्ट हुए हैं, तो किस हालत में आपको रखा गया है। उन्होंने कहा है कि मुझे सी क्लास में इन्होंने रखा हुआ है, छोटा सा कमरा है, चक्की वाले कमरे में उन्होंने रखा हुआ है मुझे, और यहां पर ओपन वॉशरूम है, उसके ऊपर वॉशरूम के अंदर कोई शावर नहीं है। वहां पर उन्होंने ये बताया कि दिन को मक्खियां होती हैं और रात को कीड़े होते हैं। ऐसी हालत में उन्हें वहां पर रखा गया है। खाने के हवाले से उन्होंने कहा है कि मुझे कोई इशू नहीं है, दे मुझे दाल रहे हैं, साग रहे हैं, वही है खाना, लेकिन इस हवाले से मुझे कोई इशू नहीं है, जो भी खाना मर्जी है वो दें। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे डी क्लास में रखते हैं, वो इससे भी अगली क्लास में रखते हैं, तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, मुझे उस हवाले से कोई परेशानी नहीं है कि मुझे ये डी क्लास में रखें। लेकिन जो मुझे करवा रहे हैं ये सारा कुछ, वो मुझे पता है। आप मीडिया के ऊपर सबको बताओ कि मैं कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा, सारी जिंदगी जेल में गुजार लूंगा, सारी जिंदगी यहां पे रह लूंगा, लेकिन कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। सर ये उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि मैं आज स्पेशली उन लोगों को सलाम पेश करना चाहता हूं, आपने जाकर बताना है कि जो इस वक्त जेल के अंदर इसी नौइयत की और इससे ज्यादा तकलीफात में वहां पर कैद काट रहे हैं, जिनमें उन्होंने सारे वर्कर्स का जिक्र किया पहले कि जो वर्कर्स गिरफ्तार हैं, फिर जो टॉप लीडरशिप वहां पर लाहौर के अंदर शहरियार, इजाज चौधरी साहब, सना, खतीजा और तैयबा और मशवानी साहब और सारे जितने नाम भी उन्होंने, अली मोहम्मद खान, सारे जो गिरफ्तार है, शहरियार अफरीदी, यास्मीन राश्ता, एक एक बंदे का नाम मैं मतलब स्किप कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने एक एक बंदे का नाम लिया कि उनको मैं आज दोबारा खराज तहसीन पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं कि जिस तरह से वो वहां पर डटे हुए हैं और गुलामी मंजूर नहीं कर रहे। फिर उन्होंने कहा कि ये तीसरा अटैक मेरे घर के ऊपर हुआ है, मेरे घर के दरवाजे तोड़े गए, बुशरा बीबी, उनके बेडरूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई है, और इसके ऊपर आपने यानी कि लीगल टीम ने वहां पर जाकर बाकायदा तौर पे जिन लोगों ने दरवाजे तोड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और उनके खिलाफ केसेस वहां पर फाइल करने हैं। फिर उन्होंने बताया कि मेरे जो गार्ड्स हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया और साथ मेरे जो पर्सनल सेक्रेटरीज वगैरह थे, अली खान, अवैस, अली नियाजी, और उनको भी गिरफ्तार कर लिया। तो लिहाजा आप ये देख लें कि उनका क्या कसूर था। कोई किसी तरह से ना उन्होंने मजम्मत की, ना उन्होंने किसी तरह से आगे से कोई रेजिस्टेंस की, ना उन्होंने किसी तरह से आगे से कोई बंदूक या कोई चीज छीनी, उनके ऊपर डकैती का पर्चा कर दिया है। फिर उन्होंने कहा है कि जो पीटीआई की कोर कमेटी है वो फैसला करेगी, जो भी हमारा लाए अमल होगा, कोर कमेटी को सारा इख्तियार मैं दे के आया हूं, कोर कमेटी सारा फैसला करेगी और मेरी मुशावरत से करेगी, कोई एक बंदा डिसीजन नहीं लेगा, कोर कमेटी सारे फैसले पीटीआई के हवाले से करेगी। फिर उन्होंने ये कहा कि जो मुझे
यहां से अगवा किया गया है। ये 9 मई की तरह दोबारा अगवा था। जिस तरह से 1 बजे पुलिस फौरन पंजाब की वहां पहुंची है, ना उनके पास कोई मुझे वारंट दिखाया गया है, हालांकि मैं खुद कह रहा हूं कि मैं चलने के लिए तैयार हूं, और जबरदस्ती मुझे दबोच के कपड़ा डाल के वो गाड़ी के अंदर उन्होंने जाके मुझे बिठाया है। तो ये एक अगवा इस हवाले से मैं कहूंगा कि 12:30 बजे फैसला होता है और पुलिस की ना इजाजत होती है, पुलिस के पास इस्लामाबाद पुलिस ना मौके पे मौजूद होती है, पंजाब पुलिस आकर जिस तरह से उन्होंने मुझे वहां से अगवा किया, मेरे घर के दरवाजे तोड़े गए, तो मैं ऐसे अगवा कहूंगा। और लोग अगर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं तो वो उनका हक है, क्योंकि जिस तरह से ये डिसीजन दिया गया उजलत में और जैसा हमने यकतरफा कार्रवाई की, तो पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। और मैंने पुरअमन एहतजाज का हमेशा कहा है, मैं अब भी यही कहूंगा कि पुरअमन एहतजाज वो हक है और वो पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। किसी जगह पे तोड़ फोड़ या किसी जगह पे जलाओ घिराओ कोई ना, मैंने पहले कहा ना मैं अब कहूंगा, पुरअमन एहतजाज करें। फिर उन्होंने ये कहा है कि जो वर्कर्स हैं, जो हमारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरह से वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं, और उनके पास आप उनको बताएं कि आपके पास 2 रास्ते हैं, एक गुलामी का और एक आजादी का, वो आपने चूज करना है। मैंने चूज किया हुआ है और आपने भी चूज किया हुआ है, तो लिहाजा गुलामी की जिंदगी से बेहतर है कि मौत आ जाए, तो लिहाजा आपने ये जंग जो है जारी रखनी है। साथ हमने एप्लीकेशन लॉयर्स के हवाले से जो सुप्रीडेंट साहब ने उनको दे दी है कि एक तो खान साहब को एक क्लास दी जाए जो कानून के मुताबिक उनका हक है, और दूसरा हमने ये कहा है कि डॉक्टर फैसल साहब जो उनके डॉक्टर हैं, अभी तक उनको इजाजत नहीं दी गई, और उन्होंने स्पेशली कहा है कि मेरी फैमिली से बुशरा बेगम उनको मुझसे मिलने की जो है वो इजाजत दी जाए। और उन्होंने और एप्लीकेशन के अंदर हमने ये कहा है कि पॉलिटिकल जो लीडर हैं पीटीआई के, उनकी हमने लिस्ट दी है और उनको मिलने की इजाजत दी जाए। आज तक सिर्फ और सिर्फ मैं जाके मिला हूं, किसी बंदे को कोई इजाजत नहीं है। और वो ये कह रहे थे कि यहां पर जो रहने का माहौल है वो बड़ा खराब है, किसी हवाले से मुझे कोई फैसिलिटी नहीं है, वहां पर कोई एसी, कोई कूलर, कोई चीज वहां पर नहीं लगी हुई, एक छोटा सा कमरा है, बिल्कुल छोटा सा कमरा है। वहां पर जो जाए नमाज है उसके लिए भी मुझे जो है वो बड़ा मुश्किल पेश आती है वो अदा करने में, लेकिन उन्होंने कहा कि छोड़ो ये तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं नमाज भी अपनी अदा कर रहा हूं, और मुझे मौका मिल गया है कुरान पाक पढ़ने का, तो मैं वो भी पढ़ रहा हूं और अपनी जो इबादत कर रहा हूं, और मैं डटा हुआ हूं, कोई मैं झुका हुआ नहीं हूं, ना मैं डरता था और मैं ना कभी जिंदगी में गुलामी जो है कबूल करूंगा। मुझे ये जिस आगे जितनी भी सख्ती कर लें, जितनी भी मुझे वो तकलीफें दे लें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी हिम्मत जो है वो बुलंद है। और आप देख लें कि हमारी मुलाकात हुई है आज तोशाखाना केस के अंदर, हम आज उसके अंदर अपील फाइल नहीं कर पाए, उसकी रीजन ये है कि अभी वकालतनामे हुए हैं, हमारा एक दिन जो है वो जानबूझकर ज़ाया किया गया है। हम कल इसके अंदर वकालतनामा साथ लगाकर वकालतनामे हमने करवा लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी, और उन्होंने वाज़ह कहा है कि अमर फारूक जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ऊपर मुझे एतमाद नहीं है, तो लिहाजा वो मेरे केस की समाअत ना करें। पहले भी उन्होंने जिस तरह से समाअत की, मुझे उन्होंने कोई उनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। 9 मई को भी जिस तरह से उन्होंने मेरी गिरफ्तारी को ये कहा कि ये कानूनी है, तो लिहाजा और भी काफ़ी मिसालें हैं। टेरियन वाइट का केस, उन्हें एक एक चीज़ का पता है, याद है कि किस तरह से उन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई जो है वो की है। जी अच्छा सर, सेहत कैसी है खान साहब? देखें, जब खान साहब आए हैं उन्होंने ट्राउजर और जो है शर्ट पहनी हुई थी और जॉगर बूट, वो बिल्कुल फ्रेश हालत में आए हैं, बिल्कुल वो आए हैं, उन्होंने आके मुलाकात उनसे हुई है। जब मेरे पास आए हैं तो उस वक्त मेरे से जो मुलाकात हुई है कमरे में हुई है, मुझे उस कमरे के अंदर जानबूझकर शायद नहीं ले जाया गया कि हकीकत का पता ना चल जाए कि ये खुद जाकर देख ना ले कि क्या पोजीशन है, लेकिन खान साहब ने जो वहाँ पर डिप्टी सुप्रीडेंट थे उनकी मौजूदगी में ये कहा कि मुझे वाशरूम, ओपन वाशरूम है, वहाँ पर कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई वॉल नहीं है, ओपन मुझे वाशरूम जो है जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए ये सारा किया जा रहा है। और रात को उन्होंने कहा है कि बारिश हुई है, तो बारिश का जो पानी है
وہ سارا کمرے کے اندر آ گیا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، مزید اور تکلیف دے دیں، میں ساری زندگی جو ہے گزارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کبھی جھکوں گا نہیں، میں کبھی غلامی نہیں کروں گا، اور قوم بھی اسی طرح سے کبھی غلامی نہیں کرے گی، اور یہ جو ہے سلسلہ، یہ جنگ جو ہے میری جاری رہے گی۔ میں رول آف لا اور حقیقی آزادی کی اور آپ لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور میں اس کے اوپر بالکل ڈٹا ہوا ہوں۔ کھانے کا کیا کہتے ہیں؟ کھانے کا کہتے ہیں کہ مجھے دال وغیرہ دی گئی ہے، میں نے پوچھا، کہتے کوئی نہیں، کھانے کا خیر ہے، جو بھی دیا ہے بیسیکلی تو یہ ہے کہ یہ مجھے جان بوجھ کر اس طرح سے گھبرا کے مجھے جو ہے مجھ سے جو ہے میری ہمت توڑنا چاہتے ہیں، لیکن کھانے سے فرق نہیں مجھے پڑتا۔ کھانا ان کو دینے کی کوشش کی گئی، یہاں سے جو مقامی قیادت ہے انہوں نے بھی کوشش کی، اپروچ کی، لیکن وہ کھانا آگے جو ہے نہیں دینے دیا گیا، بلکہ کھانے کو روک لیا گیا، اور مجبوراً پھر جو ہے وہی کھانا کھا رہے ہیں، لیکن کھانے کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی کھانا ہے، لیکن کھانا ان کو جیل کا ہی دیا جا رہا ہے، گھر کا کھانا نہیں۔ اچھا سر، ایک بات صرف ہمارا بتا دیں کہ ان کو کیا کیا سہولیات سر دی گئی ہیں، کیا ایسی سہولیات ہیں جو ان کو دی گئی ہیں؟ سر سہولیات کے حوالے سے صرف پنکھا ہی ہے جو دیا گیا ہے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ جو ہے پانی جو ہے پینے کا، یا پھر ان کو روٹی دی جاتی ہے، باقی کوئی سہولیات نہیں دی گئی، کوئی ان کو کسی طرح سے کوئی ایکسیس نہیں ہے، بڑی تکلیف میں انہیں رکھا ہوا ہے۔ سر ان کو کسی دوسری جیل پہ جانے کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی؟ دیکھیں دوسری جیل میں جانے کا انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ان کا پروگرام تھا مجھے ادھر لے جانے کا، لیکن یہ جان بوجھ کر مجھے اس جیل میں لے کے آئے ہیں، کیونکہ یہاں پر بی کلاس اور اے کلاس نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں ہے، ڈی کلاس بنا دیں، میں بالکل تیار ہوں۔ جیل میں دیگر رہیں گے سر آپ کو دیکھیں قانونی طور پر تو انہیں جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں لے کے جانا چاہیے تھا، اور قانونی طور پر انہیں بی اے کلاس دینی چاہیے تھی، لیکن وہ ان کو نہیں دی گئی، سی کلاس کے اندر بڑی اذیتوں میں رکھا ہوا ہے، بڑی تکلیف میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ بالکل ان کا مورال جو ہے وہ ہنس رہے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے۔ میں گرفتاریوں کے حوالے سے بتایا، وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو کس حد تک یہ چلے گئے ہیں، میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح سے ورکرز کو پکڑا ہے، میں نے انہیں بتایا کہ پی ٹی آئی کل جیت گئی ہے وہاں سے پشاور سے، تو وہ بڑا اس کے اوپر خوش ہو رہے تھے کہ دیکھیں یہاں سے یہ ہاری ہوئی تھی، اور آج دیکھ لیں کہ جو قوم ہے انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ اس وقت کس طرف کھڑے ہیں۔ ضمانت ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں پرسوں تک جو ضمانت ہے خان صاحب کی، ہم نے ان کو بتایا ہے کہ ضمانت آپ کی انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں، آج انہوں نے جان بوجھ کے ڈیلے کیا ہے، جس وقت پٹیشن کے اوپر سماعت ہوگی آپ کو اس کیس کے اندر بالکل جو ہے ریلیز کر دیا جائے گا۔ ان اخبارات یا ٹی وی کوئی سہولت نہیں، انہوں نے، میں نے پوچھا ہے، میں نے کہا آپ کے پاس کوئی ٹی وی کوئی ایسا بندہ جو آپ کو دکھاتا، اس نے کہا مجھے تو اس ٹائم سے بالکل ایک اندھیرے کمرے میں رکھا ہوا ہے، کوئی میرے اوپر کوئی انہوں نے نہ کوئی وہاں پر ٹی وی کی سہولت موجود ہے، نہ کوئی اخبار دیا جا رہا ہے، نہ کوئی اور ایسی فیسلٹی، یا کوئی کسی سے میرا رابطہ کروایا جا رہا ہے جیسے میں کوئی ملک کا بہت بڑا دہشت گرد ہوں، اور میں نے اپنے ملک کے خلاف کوئی جو ہے وہ ایسی چیز کی ہے جو مجھے اس طرح سے مجھے یہاں پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔